वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। ज्ञान मंत्रा क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं ज्ञान मंत्रा में एक टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स का टॉपिक क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है। वहाँ बच्चे जानते हैं कि स्टैटिक्स में क्या होता है और 8th 9th 10th तक ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो आज मैं बेसिक चीज बताऊंगा जो क्लास 8 का बच्चा भी पढ़ सकता है, 9th का बच्चा भी पढ़ सकता है और 10th का बच्चा भी पढ़ सकता है उसको। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स मतलब स्टेट और स्टिक मतलब उसकी स्थिति को पता करना कि इस समय उसकी स्थिति क्या है। जैसे आप देखते होंगे टीवी में कभी कभी आपको ये देता रहता है कि इस समय डेथ रेट क्या चल रही है, बर्थ रेट क्या चल रही है, कितने लोग इस समय पैदा हुए, कितने लोग अपना मर गए। तो इस सारी चीजों को पता करने के लिए एक टेबुलर फॉर्म बनाया जाता है, एक टेबल बनाई जाती है। या किसी कंपनी का ग्रोथ कितना हो रहा है, डिप्रिसिएट कितना हो रहा है, इसको पता करने के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो स्टैटिक्स क्या है? एक डाटा का कलेक्शन है और उस डाटा के कलेक्शन से हम ये फाइंड करते हैं कि कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है, डिप्रिसिएट कर रही है, या उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है। इसीलिए स्टैटिक्स को लिखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर करते हैं उसकी सेंट्रल वैल्यू को, ठीक है, एवरेज वैल्यू को, सेंट्रल वैल्यू को, जिससे कंफर्म हो जाए कि ग्रोथ हो रहा है या डिप्रिसिएट हो रहा है। अब स्टैटिक्स को हम मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। अब सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए उन्होंने 3 मेथड बनाए हुए हैं। कौन कौन सा मेथड है? मीन है, मीडियन है और मोड है। 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं? उसकी सेंट्रल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मीन, सेकंड इज कॉल्ड मीडियन एंड थर्ड इज कॉल्ड मोड। देयर आर द 3 मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब फर्स्ट मेथड इज अ मीन, then mean is called a average value. मीन क्या कहलाता है? एवरेज वैल्यू कहलाता है। मीन इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। जो डाटा गिवन है उसकी एवरेज वैल्यू को निकालना। एवरेज निकालने का आसान सा तरीका आपने पढ़ा था। किसी वैल्यू का एवरेज निकालना है तो सबको ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए। देन मीन फार्मूला इज सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। या इसको सिंपलिक फॉर्म में लिखना है तो x इज इक्वल टू सिग्मा x बाई n। सिग्मा कहिए या समेशन कहिए। समेशन मतलब ऐड करना, जितनी वैल्यू दी गई है उसको ऐड कर लीजिए और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज फाइंडिंग टू मीन। जैसे मान लिया जाए एग्जांपल में आपको ये दिया है कि फाइंड द मीन of 1 2 3 4 5। इसका मीन फाइंड करना है आपके पास। अब मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मीन इज इक्वल टू इन सबका सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सारे नंबर का सम, और काउंट कर लीजिए कितने नंबर, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर कितने हैं? 5। अब ऐड कर देते हैं इसके, तो 3 3 6 और 6 4 10 और 5 15। 15 by 5 देन इज कॉल्ड 5 3 जा 15 और मीन की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी? 3 फाइंड हो जाएगी। मीन का मतलब सेंट्रल वैल्यू। देखिए सेंट्रल वैल्यू फाइंड हो रही है कि नहीं फाइंड हो रही? तो यहाँ पर आंसर भी चेक करना है तो मिडिल वैल्यू के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। ये मीन निकालने का एक तरीका है। ठीक है। एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मीन आपको वैल्यू दी है 35 42 56 62 75 एंड 84। इसका मीन फाइंड करना है। तो फार्मूला भी लिख सकते हैं आप, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा मतलब जोड़ना। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 35 प्लस 42 प्लस 56 प्लस 62 प्लस 75 प्लस 84 अपॉन, काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल वैल्यू कितनी है? 6। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर वैल्यू आ जाएगी 354 और डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 59। देखिए 59 56 और मिडिल वैल्यू के आसपास होगी। तो इस तरह से आप मीन फाइंड कर सकते हैं और मीन निकालने का ये तरीका है।
कुछ प्रॉपर्टीज भी मीन की होती है। जैसे इन्होंने एक नंबर दिया, ये आपको दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि द मीन ऑफ दिस नंबर, अगर ईच नंबर बी एडेड बाय 2 फाइंड द न्यू मीन। अगर सारे नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए तो नया मीन क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन में नहीं ऐड करना है, आपको आंसर में 2 ऐड कर देना है। बाय द प्रॉपर्टी न्यू मीन इज इक्वल टू 59 प्लस 2 इज कॉल्ड 61। अगर कहे कि सारे वैल्यूज में 2 माइनस कर देना है और नया मीन क्या हो जाएगा, तो पहले मीन निकाल लीजिए जो वैल्यू दी गई है, और 2 माइनस कर दीजिए तो उसका आंसर फाइंड हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर सारे वैल्यूज में 2 से डिवाइड है, कह रहा है नया मीन निकालिए, तो जो मीन आपका निकला है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई लेकर रहा है तो सिंपल, लेकिन सेम वैल्यू सब में मल्टीप्लाई होनी चाहिए। इफ 2 इज मल्टीप्लाइड बाय द ईच नंबर, सारे नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया मीन क्या हो जाएगा, तो आप जो मीन निकला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये आपका एक आसान सा तरीका था मीन निकालने का, और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके प्रॉपर्टीज पर भी आते हैं, वो भी देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज पर वो क्वेश्चन दिया होगा तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। जैसे उन्होंने ये कहा कि आपके पास कुछ सम ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, हमने क्वेश्चन एक बना लिया कि सम ऑफ नंबर। देखिए सम ऑफ नंबर कहीं पर निकालना है तो उसका फार्मूला हो सकता है मीन इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ये फार्मूला भी आपको इस तरह से, इस फार्मूले से निकाला गया। सम ऑफ नंबर कहीं पर निकालना है तो मीन ऑफ को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप पर भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं और उसमें एक नंबर गलत प्रिंट हो गया है तो नया मीन निकालिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है तो उस केस में सम ऑफ नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। सम ऑफ नंबर फाइंड करके वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे फाइंड करें। इन में एक ऐसा क्वेश्चन हर बार आ जाता है कि जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे लगाएं। क्वेश्चन है द मीन ऑफ 5 नंबर इज 20। 5 नंबर का मीन क्या है 20। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर बाहर निकाल दिया जाए, द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 23। मीन दिया हुआ है, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, वो एक्सक्लूडेड नंबर क्या है। तो मैंने जो एक फार्मूला लिखा है सम ऑफ मीन निकालने का, जैसे कि आपके पास मीन का फार्मूला था x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाई n। सिग्मा मतलब होता है सम ऑफ नंबर। तो अगर आपको सम ऑफ नंबर निकालना है तो मीन को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास कितने हैं 5 नंबर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ 5 नंबर इज इक्वल टू मीन कितना है 20 और इनटू 5। देखिए मीन दिया है, मीन को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ नंबर फाइंड हो जाएगा। मीन को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब कह रहा है वन नंबर एक्सक्लूडेड, एक नंबर निकाल दिया जाए। 5 नंबर में से एक नंबर चला जाएगा तो कितने बचेंगे 4 नंबर। तो सम ऑफ 4 नंबर इज इक्वल टू, अब मीन कितना हो जाता है 23 और नंबर टर्म कितने हैं 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने हो गए 92। तो 5 नंबर का सम 100 है और 4 नंबर का सम कितना है 92। तो 5 में से 4 वाले को हटा दीजिए। तो एक्सक्लूडेड नंबर अगर आपको निकालना है तो एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 92, तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सबसे आसान सा क्वेश्चन है आपके पास, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन में अगर कहीं पर एक्सक्लूड कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है, अगर यहाँ पर इंक्लूडेड होता तो एक नंबर बढ़ा देते, 5 नंबर थे 6 नंबर हो जाते, तो 6 इंटू जो आपका रिमेनिंग नंबर था वो मल्टीप्लाई कर देते। बाद में माइनस करना है तो आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे आसान सा तरीका ये था आपको निकालने का। तो आई होप मीन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मीडियन के बारे में आपको बताऊंगा। अब मीडियन आपको निकालना है तो मीडियन जो दूसरा टॉपिक है, मीडियन इज कॉल्ड मिडिल वैल्यू। मीडियन क्या कहलाता है, जैसे एम मीडियन जो होगा वो क्या हो जाएगा मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। क्या हो जाएगा मिडिल वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। अब मिडिल वैल्यू अगर आपको निकालनी है किसी की तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूला यूज करने से पहले उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि फार्मूला का यूज करेंगे, अब मिडिल वैल्यू निकालने के लिए वो नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करता है।
नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर उसमें दिए गए, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। अगर हम काउंट करें उसमें 5 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है, ऑड है, तो उस केस में हम मीडियन का जो फार्मूला लगाते हैं वो मीडियन इज इक्वल टू होता है n+1/2th टर्म। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो दिया हुआ है वो इवन है, क्या है, इवन है, तो उस केस में मीडियन का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n/2th टर्म और प्लस n/2 + 1th टर्म बाई 2, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, आप सोचते हैं कि इतना सारा सर ने लिख दिया, बिल्कुल नहीं। अगर मीडियन निकालना है तो मिडिल टर्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास 5 टर्म्स है तो 5 क्या हो गया, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में देखिएगा, ऑड नंबर में मिडिल टर्म आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो इधर से हट जाएंगे, दो इधर से हट जाएंगे। अगर इवन है तो इवन में दो अगर इधर से हटाए, दो इधर से हटाए तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी, इसलिए दो मिडिल टर्म होंगे। इवन टर्म में दो मिडिल टर्म होते हैं और ऑड नंबर में एक ही मिडिल टर्म होता है। अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 1 3 5 4 7 8। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया कि फाइंड मीडियन, क्या है, फाइंड मीडियन। तो अगर मीडियन फाइंड करना है तो पहले अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, अरेंज द नंबर। इसको अरेंज करने के लिए चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और फिर 7 आ गया और 8 आ गया। ठीक है, अरेंज हो गई वैल्यू। अरेंज करने के बाद काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 7, और 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। काउंट कर लेना कि ऑड है कि इवन है। अगर ऑड हो गया तो मीडियन का फार्मूला n+1/2th टर्म हो जाता है। ठीक है, ये टर्म होता है इसलिए th लिखा हुआ है। अब n की जगह पे 7 रख देंगे तो 7 + 1/2th टर्म, और 7 + 1 कितना हो गया, 8। 8/2 करेंगे तो कौन सा टर्म हो जाएगा, 4th टर्म हो जाएगा। तो वो क्या करना है, इसमें काउंट कर लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ टर्म क्या है, 4। तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। वैसे भी मिडिल टर्म निकालने का एक ऑब्जेक्टिव भी तरीका होता है। जैसे फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू काट दीजिए, सेकंड वैल्यू लास्ट से काट दीजिए, थर्ड वैल्यू लास्ट से, तो कौन सी वैल्यू बची, 4। तो मीडियन क्या हो गया, 4। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में भी लगा सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ऑड नंबर ना देके इवन नंबर दिया होता तो कैसे लगा सकते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वैल्यू हम बढ़ा देते हैं 9। ठीक है, अब पहला काम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे 1 2 3 4 5 7 8 9, अरेंज हो गया। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर हो गए, 8। n = 8। 8 क्या है, इवन नंबर। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन हो जाते हैं तो मीडियन का फार्मूला n/2, क्योंकि 8 2 से कट जाएगा। जैसे इवन है तो +1 नहीं करते, ऑड में +1 इसलिए करते हैं कि 2 से कट जाएगा, और प्लस n/2 + 1th, देखिए 1 बाहर लिखा हुआ है, /2। अभी देखिए n/2 करेंगे तो 8/2, फिर कौन सा टर्म हो जाएगा, 4th टर्म। 8/2 4 और +1 करेंगे तो कौन सा टर्म हो जाएगा, 5th टर्म बाई। अब 4th टर्म काउंट 1 2 3 4, 4th टर्म 4 है, 5th टर्म 5 है, तो 4 + 5/2 = 9/2 = 4.5। इसका मीडियन हो गया 4.5। वैसे भी अगर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है तो देखिए फर्स्ट कैंसिल, लास्ट कैंसिल, 2 कैंसिल, 8 कैंसिल, थर्ड कैंसिल, 7 कैंसिल। अब दो वैल्यू बच जाएगी। मैंने बताया था इवन टर्म में दो वैल्यू बचती है, उसका मीन निकालने के लिए दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 + 5/2 करेंगे 9/2, तो 4.5 आपका फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से आपका मीडियन फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो आई होप मीडियन भी समझ में आया होगा सबको। अब हम लोग मोड की बात करेंगे कि मोड क्या होता है और मोड को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मोड की बात करें तो मोड जो होता है वो होता है आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग।
जैसे आपको एक डाटा दिया 2 3 2 4 2 8 2 7 9, कह रहा मोड बताओ। तो मोड इज कॉल्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही मोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे मोड इज इक्वल टू, सबसे ज्यादा बार कौन आया 2, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो मोड क्या हो गया इसका 2 हो गया, क्योंकि उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4 है। जो सबसे ज्यादा बार डाटा आता है वही मोड कहलाता है। कभी कभी इस टाइप में भी दिया रहता है, एक्स और एफ करके दिया हुआ है टेबल फॉर्म में। एक्स की वैल्यू है 2, यहाँ पर दिया है 4, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 7, इसमें दे दिया 8 10 5 2। अब ये एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 2 कितनी बार आया है 8 टाइम, 4 कितनी बार आया है 10 टाइम, 5 कितनी बार आया है 5 टाइम, 7 कितनी बार आया है 2 टाइम। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है 4। देन मोड इज इक्वल टू 4, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड हो जाएगा। एक्स में ही वैल्यू चेक की जाती है। तो आई होप मीन मीडियन मोड आपको समझ में आया होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मीन मीडियन मोड के बारे में। क्लास 9th के लिए इतना ही टॉपिक है। क्लास 9th वाले बच्चे इस तरीके से लगा सकते हैं। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी फाइंड किया जा सकता है, जिसे हिस्टोग्राम बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बोला जाता है। और क्लास 10th का ये बेसिक है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि कितने मेथड से मीन फाइंड किया सकता है, वो क्लास 10th में जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्रा। देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।